आज महिलाओं की भी जो भागीदारी है वो काफ़ी अहम होती है। और चलिए महिलाओं से ही बातचीत कर लेते हैं कि भारत की महिला अभी 24 के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई? मैं लीला देवी, यही दिल्ली से ही। लीला जी ये बताइए, अभी 24 की तैयारी को देख रही हैं आप, प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगी? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों नरेंद्र मोदी जी को, क्यों? बस उनके टाइम में सब कुछ बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ जी। अच्छा, विपक्ष तो कह रही है कि सब कुछ खराब कर दिया। विपक्ष के कहने से होता क्या है, वो तो उसको हटाने के लिए कुछ भी झूठ मूठ कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, ऐसे हटाने के लिए और क्या उनको। अच्छा, लीला जी ये भी बताइए कि अभी कितनी तस्वीर बदली है भारत की, मतलब जब से उन्होंने कमान संभाली है तस्वीरें कितनी बदली हैं, और आने वाले समय में आपको कितनी उम्मीदें पीएम नरेंद्र मोदी से? देखो, हमको तो जो भी उम्मीद है उन्हीं से ही है। उनसे और किससे कोई उम्मीद नहीं? हाँ, किसी से कोई उम्मीद तो नहीं। जो कहा जा रहा है कि इस बार पलड़ा भारी है कांग्रेस ना, ऐसे किसी के कहने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी द बेस्ट है। अच्छा, सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि उनका राजनीतिक सफर खत्म होने वाला है, अब खत्म करने वाली है, संन्यास लेने वाली, क्या कहेंगे? तो ठीक करिए वो। ठीक करेंगे जो भी। अच्छा, अभी सुरक्षा की बात अगर मैं करूं तो आपने जितना गौर किया होगा अब तक साल बदलते हुए, तो कितना ज़्यादा अभी सुरक्षा महसूस करती हैं और बदलाव कितना हुआ है? लगता है कमान संभालेंगे तो काम होगा? पीएम मोदी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। हाँ, उन्हीं के रहते सब कुछ बेस्ट होगा। दूसरा कोई आ गया तो कुछ सब गड़बड़ हो जाएगा। कांग्रेस कह रही आएगी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल तैयार बैठे हैं। देखो, कांग्रेस तो गई समझो। और केजरीवाल, नीतीश कुमार क्या कहूँ मैं अब उनके बारे में। ठीक है, चलिए मैम, शुक्रिया। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आई? प्रियंका, मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से आई है। क्या लगता है प्रियंका जी 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाह रही हैं आज की युवा महिला? पीएम नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहती हूँ मैं, बिकॉज उनके दौर में मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। कौन कौन से बदलाव आपको इतने अच्छे लगे कि आप चाह रही है वापस कमान संभालें? मैं इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर जैसे स्कूल्स में बच्चों के लिए काफ़ी स्कीम शुरू करी हैं, खेल कूद में भी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत फोकस किया उन्होंने, गर्ल्स के ऊपर, उनकी सेफ्टी के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर। और स्कूल्स में जैसे मैंने जॉब की है उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे भी काफ़ी स्कीम्स के थ्रू काफ़ी बैकवर्ड क्लास के बच्चे भी आगे आए हैं जिन्होंने अपनी टैलेंट को शो किया है। उन्होंने ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, स्कीम्स डाली हैं इंडिया में, जिसके थ्रू लोग अपने आप के पोटेंशियल को दिखा पाए हैं। हाँ, यही कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बदलाव आने शुरू होते हैं, और यही चीज़ें इस दौर में ही देखी है मैंने, पहले नहीं देखी थी। बाकी आगे का तो मैं यही चाहूँगी, अगर इन्होंने शुरू किया है तो उसको इन्हांस भी फिर यही करें आगे चल के। हाँ मैम, ये भी बताइए कि आप मुकाबले में किसको देखती है पीएम की रेस पे? एक तरफ राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? मुझे थोड़ा बहुत केजरीवाल का लगता है, बट बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। क्योंकि उन्होंने पेस जो पकड़ा है वो अच्छा पकड़ा है, बट उसमें अभी भी इनके लेवल पे सेंट्रल पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी। और मतलब एक तरफ महागठबंधन जो चल रहा है बिहार में, उसका कितना असर पड़ेगा बीजेपी पर? थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने बोला टाइम लगेगा, तो एकदम से तो इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, बस वही। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका बातचीत करने के लिए। कहाँ से आए, क्या नाम है? विशाल मौर्य नाम है मेरा, मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। यूपी से हैं विशाल जी, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन? वैसे हमारी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी के हमारे माननीय जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वही बनेंगे। क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान हो, खालिस्तान हो, या फिर किसी भी हम देश की बात करें, तो वहाँ पे हमारी जो आर्मी थी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो भी परफॉर्मेंस किया वो अच्छा लगा। उसी तरीके से हमारे भारत के प्रधानमंत्री दूसरों लोगों के लिए भी ऐसे ही कर रहे हैं। किसी भी देश को अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे वो हमेशा खड़े रहते हैं इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और दूसरी चीज़, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कोविड-19 के बाद, तो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिला हमें। जैसे कि अगर हम देखें कोविड-19 2019 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक अगर कोई और सरकार होती तो शायद कितने बुजुर्ग मर जाते खाने पीने के लिए, लेकिन इनकी सरकार में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई, फ्री में मिली। अभी भी वो चीज़ें बढ़ रही हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है 2024 तक उसके बाद भी बढ़ेंगी। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर हम बात करें युवाओं के रोज़गार के लिए, तो युवाओं के रोज़गार पे भी मोदी सरकार बहुत बात करती है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश अगर हम देखें, हमारे योगी जी, जो कि पूरी दुनिया में नाम इनका,
सब लोग अच्छी तरीके से जान गए इनको। यही चीज़ हमें अच्छा लगता है। अगर हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का कम से कम इतना होना चाहिए कि उस देश का नाम हो, पूरी दुनिया में नाम हो। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोग गर्व से कह सकते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। प्राउड फील होता है कहने में। इसके पहले जो सरकार थी उनसे ये फील होता था कि यार अभी हम लोग सेफ़ नहीं हैं, लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश हो या भारत हो या हम जहाँ पे खड़े हैं वही ऐसे वीर देश के जवानों का है जहाँ पे लोग अपने खुल के अपना स्वाभिमान जो भी है सब चीज़ खुल के कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है और आने वाले समय में आपको इन्हीं सरकार से उम्मीद है कि बदलाव आए? बहुत उम्मीद है। जैसे कि अगर हम केजरीवाल की सरकार में उन्होंने बिजली और पानी सिर्फ 2 चीज़ फ्री किया, जबकि उस चीज़ से अगर मान लीजिए अगर हमने फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ही सुरक्षित नहीं तो हम उसका लाभ ले क्या करेंगे। लेकिन इस सरकार में अगर जो चीज़ हम खरीद सकते हैं, अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हम कमा के खरीद सकते हैं, अगर हमें रोजगार मिलेगा तो हम अपना काम करेंगे और उसे खरीद सकते हैं। अच्छा, मतलब केजरीवाल ने जो फ्री पानी दिया उसका कोई फायदा होने वाला नहीं होने वाला है। जिस देश का नाम होगा वही देश आगे बढ़ेगा। भारत एक अखंड भारत है जो कि पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। आने वाले समय में अगर मोदी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, अगर इनका काम अच्छा रहा तो आने वाले समय में भारत ही पूरी दुनिया को चलाने वाला है और विश्व धरोहर भी बनने पड़ेगा। अच्छा, विशाल जी ये भी बताइए कि अभी जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, नीतीश कुमार ने कह दिया कि कांग्रेस मिल जाएंगे तो बीजेपी 100 से कम में सिमट जाएगी। महागठबंधन कितना असर डाल पाएगा बीजेपी पर? जी देखिए, पुराणों में ये कहा गया कि सरकार जो भी आएगी, जो काम करेगी वही रुकेगी, चाहे वो अकेली हो, पार्टी मिले या ना मिले। पार्टी उनको मिलती है जिनको अपने भरोसा नहीं होता है। 10 पार्टियां तभी जुड़ती है जब उनको भरोसा नहीं होता है। जिसको भरोसा है वो अकेले देश जीत जाएगा और वही काम मोदी जी करते हैं, वही काम योगी जी का है। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए, जो कि ये काम पूरी अच्छे तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी निभा रहे हैं। इस चीज़ से मैं खुश हूँ। बताइए कि एक और नेता आरजेडी के कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम का विरोध करते करते ये बोल गए कि हिजड़ों की फौज तैयार हो रही है भारत में। सेना को हिजड़ों की फौज कहना कितना सही है? और ये भी बताइए कि उनके कहीं ना कहीं बर्खास्त करने की मांग की गई है, बीजेपी बर्खास्त करने के लिए कह रही है। यह बहुत अच्छा हुआ, उनको बर्खास्त करने के लिए बात की गई और मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। उन्होंने इतनी अपशब्द बात करी भारत की सेना के लिए, जो कि पूरे दिन बारिश हो, धूप हो, गर्मी, कुछ भी से मतलब नहीं हो, वो अपना जान दे रहा है वहाँ पे सीमा पर खड़ा। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते हो। यह किसी भी नेता के लिए बहुत गैर कानूनी है। इस चीज़ में उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। दूसरी चीज़, भारत एक ऐसे वीरों के जवानों का देश है जहाँ पे लोगों ने अपनी समाधि दी है, अपना टाइम देना चाहते हैं। लोग ये नहीं देखते, पैसे के लिए कोई नहीं जाता है। इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी हो, डिफेंस में कोई पैसे के लिए नहीं जाता है। हमने भी अप्लाई किया, हमने भी एग्जाम दिया है। हो सकता है हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, हम भी 4 साल के लिए वहाँ पे जाए, हो सकता है हम शहीद भी हो जाए, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए जान गंवाएंगे, इस चीज़ में हमें बहुत खुशी होगी और ये काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। इसलिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत निवेदन करेंगे कि ऐसी जो भी आप जिस चीज़ से लगता है कि भारत के युवा आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें लागू करें, उसमें भारत के युवा अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका विशाल जी। और चलिए और भी सर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंजनी कांत झा, मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं। अंजनी कांत जी ये बताइए कि अभी 24 की जो तैयारी तेज हो रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या काम किया उन्होंने? मोदी जी जो काम किए, हम पहले भी आए थे यहाँ पर तो देखे थे तो इस तरह से नहीं था। आज जो देख रहे हैं बहुत बढ़िया हमको लगा और इनके लिए तो हम लोग चाहते हैं कि अभी मोदी जी रहे और बहुत हम लोग इनसे बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। अच्छा, बहुत खुश है। अच्छा झा जी ये भी बताइए कि एक तरफ जो विपक्ष हमलावर है, अभी क्या लगता है आपको, जो टक्कर देने की बात चल रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे समर्थन मिला है भारत जोड़ो यात्रा में, कितना असर उसका चुनाव पर पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, भाजपा का ही रहेगा। अच्छा। कितनों ही लोग कर ले, जदयू राजद कर ले, लेकिन फिर भी जो है यही। अच्छा सर ये भी बताइए कि अभी जो बात चल रही है बिहार महागठबंधन की, तो उसका कितना असर पड़ेगा? नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बीजेपी 100 से कम में सिमट कर रह जाएगी और महागठबंधन हावी पड़ेगा। इस पर आप बिहार के हैं, सही से बता पाएंगे क्या चल रहा है अभी बिहार में? नहीं, चल तो रहा है। आज भी रैली है, पूर्णिया में है, इधर भी अमित शाह भी गए हैं। अमित शाह भी गए हैं, लेकिन अब सब अपना अपना इलेक्शन आ रहा है तो सब तो अपना अपना डुगू बजाएगा ही। लेकिन मोदी जी वाला जो है कितना ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी बिहार में कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है चुनाव? देखिए, जाति समीकरण है, क्या होगा कहना अभी, लेकिन मोदी जी का जो है कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जनता हैं, नीतीश कुमार के जो उन्होंने पलटी मारी है, पलटा है, उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है, तो क्या लगता है इस पे उनकी छवि पर कितना असर पड़ा है और उसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा?
इनका असर तो पड़ेगा नीतीश जी पर, पड़ रहा असर पड़ रहा। इनके साथ है तो बहुत ज़्यादा यह था, अभी जो है तो थोड़ा पब्लिक ये हो गया है। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे। सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है कि अब राजनीतिक सफर यहीं समाप्त होता है, ये अंतिम दौर मेरा चल रहा है। क्या लगता है एक बार फिर से राहुल गांधी कमान संभालने वाले हैं? अभी तो फिलहाल अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये आप फैसला किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो यहाँ प्रधानमंत्री का ही देख रहे हैं, लेकिन अभी संन्यास क्या लेंगे वो तो अभी है कि हाँ, नीतीश बाबू भी देख रहे हैं कि हम यही प्रधानमंत्री का, लेकिन होना नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो महागठबंधन का ऐलान हुआ है उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है? मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टक्कर देना अभी थोड़ा मुश्किल है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मोहम्मद अजहर, महाराष्ट्र से। मोहम्मद अजहर जी, क्या लगता है 24 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? राहुल गांधी जी को। क्यों देख रहे हैं? कौन से वो काम अच्छे लगे हैं? उम्मीद कितनी बड़ी है? जो उनका रोड शो चालू है अभी भारत जोड़ो यात्रा में, उससे लग रहा है जरा उनको आएंगे सरकार अभी। अच्छा, होने वाला है। सोनिया गांधी ने जो संन्यास लेने का ऐलान किया उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, अभी राहुल गांधी के हाथ में दिए ना कमान, तो कुछ फर्क नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ा है युवाओं में? बहुत बड़ा है, बहुत। हमारे मास्टर में भी है भारत यात्रा। हाँ, मास्टर में भी आई थी नहीं यात्रा, हम सब गए इसमें शामिल हुए। अच्छा, शामिल हुए थे। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? कौन है अगला प्रधानमंत्री? गुलाब। अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी है, जब तक मोदी है। उम्मीद है मोदी जी से? पक्का। ठीक है। कौन कंपटीशन में? कौन कंपटीशन में? तो कोई भी आ जाए, लेकिन मोदी से अच्छा तो कोई है नहीं। कोई अच्छा नहीं है जी। महागठबंधन पर बिहार पे क्या बोलेंगे? महागठबंधन पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अभी, लेकिन मोदी है तो मोदी बस। ठीक है, आप बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री? साहिल सिंह है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी जी? मैडम, नरेंद्र मोदी ने बहुत विकास किया है देश के बारे में। मैं खुद सेना से हूँ। अच्छा, आप चलिए सेना से हैं, आपसे मैं अग्निवीर पर बात करूंगी। देखिए, आरजेडी के एक नेता हैं, कह रहे हैं कि हिजड़ों की फौज तैयार हो रही है। अग्निवीर का जो स्कीम है उस पर हिजड़ों की फौज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, और बीजेपी ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस नेता को बर्खास्त करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? एक सेना से है, बेहतर तरीके से बताइए अग्निवीर योजना को और उनके बयान को। मैडम, अग्निवीर योजना बहुत अच्छा है। 4 साल में लड़के तैयार हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं हिजड़ों की फौज तैयार हो रही है, सेना का अपमान किया है। मैडम, जो बोल रहा है वो तो क्या बोले हैं उसके बारे में, बोल नहीं सकते हैं। देश सेवा करने 4 साल हो या 17 साल, महागठबंधन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला।